नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 5 और 6 जुलाई को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। तो उत्तर प्रदेश में मौसम का रौद्र रूप। यूपी के 17 जिलों में आएगा तूफान। लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में कमजोर पड़ा मानसून। 50 से अधिक जिलों में छिटपुट बारिश, बढ़ेगी उमस। कानपुर में मानसून ने तोड़ा 54 साल का रिकॉर्ड। 16 घंटे में 105.3 मिलीमीटर वर्षा। उत्तराखंड में कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। हरियाणा में तेजी से बदला मौसम। 11 जिलों में भारी बारिश और 17 जिलों में येलो अलर्ट। पंजाब के 7 जिलों में गरज चमक व भारी बारिश की चेतावनी। तापमान में बढ़ोतरी। हिमाचल में मानसून का कहर जारी, भारी बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बना खतरनाक सिस्टम। दिल्ली यूपी से लेकर मुंबई तक मौसम विभाग का अलर्ट। बिहार के सीमांचल में कड़कती बिजली के साथ बारिश का अलर्ट। पटना में छाए रहेंगे बादल। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं विस्तार से। तो यूपी के 17 जिलों में आएगा 50 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान। 72 जिलों में दिखाएगा मौसम अपना रौद्र रूप। उत्तर प्रदेश में बारिश का असर दिखने लगा है। यहाँ अगले 3 दिनों के लिए तेज बरसात का येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बिजली गिरने की संभावना भी जताई है। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरा असर दिखा रहा है। 20 जिलों में कल रुक रुक कर बारिश हुई, मगर मथुरा और कानपुर जैसे शहरों का हाल बेहाल दिखा। वहीं कानपुर में भी भारी बारिश हुई। उधर झांसी में बिजली गिरने की घटनाएं हो गई। आज 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आएगा। फिर बिजली कड़कने के साथ ही बारिश होगी। हालांकि कुछ जगह उमस भी महसूस होंगे। जिन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है वो जिले हैं आगरा, मथुरा, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, और इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही जिन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है वो जिले हैं मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, जालौन, काशीराम नगर, झांसी, महोबा समेत 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी, तूफान और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में अगर घर से निकलने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहें। लखनऊ मौसम केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार यूपी में मानसून सक्रिय हो गया है। अब लगातार बारिश की संभावना बनी रहेगी। तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट हुई है। अगले 1 हफ्ते तक मौसम ऐसा ही रहेगा। हालांकि मानसून के दौरान लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में सामान्य से कम बारिश के आसार हैं। इस मानसूनी बारिश से जहां आम लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं यह समय किसानों के लिए धान की रोपाई और अन्य खरीफ फसलों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। मौसम विभाग ने कृषि गतिविधियों को मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार ही करने की सलाह दी है। खेतों में पानी की निकासी का उचित प्रबंधन रखें। इसके साथ ही लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में कमजोर पड़ा मानसून। 50 से अधिक जिलों में छिटपुट बारिश से बढ़ेगी उमस। यूपी में मानसून कमजोर पड़ गया है, जिससे अगले 3 दिन हल्की फुहारों और उमस का अनुमान है। मंगलवार 6 जुलाई से मानसून फिर सक्रिय होगा और प्रदेश भर में अच्छी बारिश की संभावना है। राजधानी लखनऊ समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 50 से अधिक जिलों में मानसून कमजोर पड़ गया है। अगले 3 दिन हल्की फुहारों के साथ धूप और उमस रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रहे। शनिवार से सोमवार तक बारिश कम होने के कारण उमस में वृद्धि होगी, जबकि मंगलवार से एक बार फिर मानसून सक्रिय होगा, जिससे प्रदेश भर में अच्छी वर्षा के संकेत मिल रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तरी पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से मानसून की रफ्तार फिर से धीमी पड़ गई है। हालांकि शुक्रवार को लगभग 50 जिलों में मध्यम से भारी बारिश हुई है। कानपुर शहर में सबसे अधिक 99.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि मेरठ में 86 मिलीमीटर, बदायूं में 85, चित्रकूट और संभल में 62 मिलीमीटर, बांदा में 50 और लखीमपुर में 49.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। 40 से अधिक जिलों में अच्छी बारिश होने से दिन के तापमान में 5 से 9 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। लगातार दूसरे दिन 45 जिलों में दिन का तापमान सामान्य या इससे भी नीचे रहा, लेकिन ज्यादातर जिलों में उमस भरी रातें अभी भी लोगों को परेशान
परेशान कर रही है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बना रहा। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार तक छिटपुट बारिश के आसार हैं, लेकिन मंगलवार से मानसून फिर से सक्रिय होगा और 7 एवं 8 जुलाई को प्रदेश भर में अच्छी बारिश का पूर्वानुमान है। इसके बाद 4 से 5 दिनों तक मौसम में बदलाव की संभावना नहीं है। इस बीच कानपुर में मानसून ने तोड़ा 54 सालों का रिकॉर्ड। 16 घंटे में 105.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज। कानपुर में 3 जुलाई को 105.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिसने पिछले 54 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक हल्की वर्षा और 8 जुलाई से फिर तेज बारिश का अनुमान जताया है, जो धान की रोपाई के लिए फायदेमंद है। आपको बता दें कि कानपुर में शुक्रवार को मानसून पूरे शहर में मेहरबान रहा। आसमान में छाए बादल झमाझम बरसने लगे। मानसूनी सीजन में पहली बरसात का स्तर 105.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया। 3 जुलाई की तारीख में पिछले 54 वर्षों में कभी भी इतनी वर्षा नहीं हुई। वर्षा बंद होने के बाद उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान भी किया। पूरे दिन उत्तर पूर्वी दिशा से हवा चलती रही। मौसम विभाग के अनुसार यूपी में मानसून अधिक सक्रिय नहीं है, लेकिन शुक्रवार को मध्य प्रदेश से आए मानसूनी बादल कानपुर पर मेहरबान हुए, जिससे कम दबाव का क्षेत्र बना। इसके साथ ही फतेहपुर में झमाझम बारिश के बीच आकाशीय बिजली का कहर। फतेहपुर में भारी बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान और एक युवक हादसों की चपेट में आ गए। इसके साथ ही उत्तराखंड में पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर समेत कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। उत्तराखंड में मानसून सक्रिय है और रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे मौसम का मिजाज बदला हुआ है। उत्तराखंड में मानसून सक्रिय होने के साथ ही मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक रुक रुक कर बौछारों का दौर जारी है। पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज की गई है। आज भी आंशिक बादल छाए रहने और कई इलाकों में घने बादलों के बीच भारी वर्षा का दौर हो सकता है। स्थानीय मौसम केंद्र के अनुसार फिलहाल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहने की संभावना है। कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पौड़ी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के सभी पर्वतीय जिलों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने तथा तेज से अति तेज बारिश के दौर के पड़ने की संभावना जताई गई है। लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, नदी नालों और संवेदनशील क्षेत्रों से दूर रहने तथा मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। और इस बीच हरियाणा में तेजी से बदला मौसम। 11 जिलों में भारी बारिश और 17 जिलों में येलो अलर्ट। हरियाणा में मानसून तेजी से हिसार से आगे बढ़ गया है। मानसून छाने के साथ ही वीरवार रात से शुक्रवार सुबह तक 11 जिलों में वर्षा हुई। मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले कई दिनों तक वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि आने वाले दिनों में मानसून की वर्षा हो सकती है। आज जिन जिलों के लिए वर्षा का येलो अलर्ट जारी है वो जिले हैं पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, भिवानी, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल। इन जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही पंजाब के 7 जिलों में गरज चमक व भारी बारिश की चेतावनी। उमस के साथ तापमान में बढ़ोतरी दर्ज। पंजाब में 4 जुलाई से 7 जुलाई तक कई जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। पंजाब में शनिवार 4 जुलाई से मौसम एक बार फिर से सक्रिय होने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र के अनुसार अगले 4 दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक, तेज हवाओं और कई स्थानों पर बारिश की संभावना बनी रहेगी। कुछ जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। और इसके साथ ही हिमाचल में मानसून का कहर जारी, भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मानसून के कारण 3 दिनों में काफी नुकसान हुआ है, जिसमें बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं हुई है। हिमाचल प्रदेश में मानसून के प्रवेश से लेकर अभी तक 3 दिनों के दौरान प्रदेश में 30.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से 106% अधिक है। जबकि किन्नौर में 3 दिनों के दौरान 18.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से 423% अधिक है। प्रदेश में लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी सभी जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। मौसम केंद्र शिमला द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 5 जुलाई से मानसून की सक्रियता अभी और बढ़ेगी। 12 जुलाई तक के लिए प्रदेश में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन सभी मौसमी परिस्थितियों के बीच समुद्र में चक्रवात तो पहाड़ों पर लैंडस्लाइड, बंगाल की खाड़ी में बना खतरनाक मौसमी सिस्टम, दिल्ली से लेकर यूपी और मुंबई तक भारतीय मौसम विभाग का अलर्ट। देश भर में मानसून अब सबसे सक्रिय दौर में पहुंच गया है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और पश्चिमी मौसमी सिस्टम के असर से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कई अन्य राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने का खतरा बढ़ गया है।
मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भूस्खलन का जोखिम बढ़ने की आशंका जताई गई है। मछुआरों और किसानों और यात्रियों को मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है। देश में मानसून ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र लगातार मजबूत हो रहा है, तो कहीं पहाड़ों पर बारिश ने भूस्खलन का खतरा बढ़ा दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तेज बारिश, आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाओं का असर एक साथ कई राज्यों में दिखाई देगा। समुद्र में सक्रिय मौसमी सिस्टम का असर अब मैदानों से लेकर पहाड़ों तक साफ दिखाई देने लगा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक कई राज्यों में मौसम तेजी से बदल रहा है। ऐसे में किसानों, यात्रियों और मछुआरों सभी को मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। इसके प्रभाव से मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर भारत में मानसून की गतिविधियां तेज होंगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के ऊपर ऊपरी हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी सक्रिय है, जो बारिश की तीव्रता बढ़ा सकता है। भारतीय मौसम विभाग के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी रहेगी। पहाड़ी राज्यों में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन, सड़कें बंद होने और नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका है। मौसम विभाग ने 4 जुलाई के लिए कई राज्यों में भारी बारिश, 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। वहीं उत्तर भारत में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लगातार बादलों की आवाजाही बनी हुई है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी बारिश का दौर तेज हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इससे लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिली है। हालांकि लगातार बारिश के कारण शहरी इलाकों में जल भराव और ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों को नुकसान की आशंका भी बढ़ गई है। समुद्री इलाकों में भी स्थिति सामान्य नहीं है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय वेदर सिस्टम के कारण समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती है। मौसम विभाग ने मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। वहीं पहाड़ी राज्यों में यात्रा करने वाले पर्यटकों को मौसम अपडेट देखकर ही सफर करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में 4 जुलाई को भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हालांकि तेज हवाओं के चलने की संभावना भी जताई गई है। उत्तर प्रदेश में मानसून सबसे आक्रामक रूप में दिखाई दे सकता है। मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और देवरिया समेत कई जिलों में भारी बारिश और 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। बिजली गिरने की आशंका भी बनी हुई है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, लेकिन बारिश के बाद मौसम काफी सुहावना होने की उम्मीद है। बिहार के पश्चिमी और उत्तरी जिलों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। पटना, गया, वैशाली, मुजफ्फरनगर, दरभंगा, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और भागलपुर समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग ने 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली हवा और वज्रपात की चेतावनी भी दी है। किसानों और खुले मैदानों में काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इस बीच झारखंड में तेज हवा और मूसलाधार बारिश का दौर जारी। झारखंड में मानसून पूरी ताकत से सक्रिय है। रांची, बोकारो, दुमका, साहेबगंज, गिरिडीह, देवघर, जमशेदपुर और हजारीबाग समेत कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। कई स्थानों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग ने निचले इलाकों में जल भराव और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। पंजाब और हरियाणा में मानसून के सक्रिय होने के साथ मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। पंजाब और हरियाणा में मानसून के सक्रिय होने के साथ मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। पंजाब के लुधियाना, अमृतसर, बठिंडा, फरीदकोट, पठानकोट, जालंधर, संगरूर और गुरदासपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हरियाणा के कई हिस्सों में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। साथ ही राजस्थान में मानसून अब धीरे धीरे पूरे प्रदेश पर अपनी पकड़ मजबूत करता दिखाई दे रहा है। इस बीच उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के साथ ही अब नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, पौड़ी, गढ़वाल
रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को मौसम विभाग की सलाह के अनुसार ही यात्रा करने को कहा गया है। देहरादून में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा, सिरमौर, सोलन और किन्नौर जैसे जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। मनाली और आसपास के पर्यटक स्थलों पर जाने वाले पर्यटकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के जम्मू, उधमपुर, कठुआ, राजौरी, पूंछ, डोडा और बारामूला सहित कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। लगातार बारिश के कारण पहाड़ी मार्गों पर भूस्खलन और चट्टानें गिरने का खतरा बढ़ सकता है। श्रीनगर में मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को मौसम अपडेट पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के तटीय जिलों में रेड अलर्ट जैसी स्थिति। महाराष्ट्र में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अरब सागर से आने वाली नमी और सक्रिय मानसून के कारण तटीय क्षेत्रों में लगातार तेज बारिश होने की संभावना है। कई जगहों पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। मुंबई में पूरे दिन रुक रुक कर तेज बारिश होने का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत में लगातार बादल बरस रहे हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। पूर्वोत्तर भारत में मानसून पूरी तरह से सक्रिय बना हुआ है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में अगले कई दिनों तक मध्यम से भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है। कई इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी भी जारी की है। मौसम का प्रभाव लगातार बना रहेगा। मुंबई और गुजरात में मानसून का कहर। राजस्थान और हिमाचल में खूब बरसेंगे बादल। आज दिल्ली और यूपी में मौसम का पूर्वानुमान। आज दिल्ली एनसीआर में बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के साथ ही शुक्रवार को राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में जमकर वर्षा हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। संभावित सूखे की स्थिति से उत्पन्न हालात पर सरकार लगातार नजर रख रही है। लखनऊ समेत 50 से अधिक जिलों में अगले 3 दिन तक केवल छिटपुट बारिश, धूप और उमस भरी गर्मी के असर रहने की संभावना है। 6 जुलाई से मानसून के दोबारा सक्रिय होने और 7 व 8 जुलाई को प्रदेश भर में अच्छी बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार को सबसे अधिक 99.8 मिलीमीटर वर्षा कानपुर में रिकॉर्ड की गई। अब आइए उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार और झारखंड के मौसम का हाल देख लेते हैं। तो बिहार के सीमांचल में कड़कती बिजली के साथ बारिश का अलर्ट। पटना में छाए रहेंगे बादल। पटना सहित बिहार में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण समेत सीमांचल में वज्रपात का अलर्ट है, जबकि उमस का प्रभाव जारी रहेगा। राजधानी पटना सहित प्रदेश में बादलों की आवाजाही बने रहने के साथ कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा की स्थिति बनी रहेगी। मौसम केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पटना सहित शेष जिलों में बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा के आसार हैं। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया और पूर्णिया जिले के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इन स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है। मुजफ्फरपुर में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार मानसून का प्रभाव कमजोर होने के कारण कई जिलों में वर्षा में कमी देखने को मिली है। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश के आसार हैं। नमी युक्त हवा और धूप के कारण उमस का प्रभाव बना रहेगा। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।